जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, आज जिन आंटी जी का सत्संग हम आप सबके लिए लेके आए हैं, उन्होंने हमें ईमेल पर अटैचमेंट के रूप में अपना सत्संग शेयर किया है। और आंटी जी ने हमें अपना सत्संग पुणे से शेयर किया है। तो संगत जी, यदि आप भी हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों दी गई हैं, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। और आंटी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सत्संग बहुत प्यारा है। चलिए गुरु जी के मंत्र जाप से हम आपका सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने लिखा है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आंटी जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2024 जनवरी से ही शुरू हुई, जब मुझे मेरे एक फ्रेंड के द्वारा एक सत्संग का इनविटेशन प्राप्त हुआ। और सत्संग में जाकर पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये किस प्रकार का सत्संग है, क्योंकि मेरे लिए सत्संग का मतलब होता था कि वहाँ पे भजन कीर्तन या कोई गुरुजी प्रवचन वगैरह देंगे, इस तरह का। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा और कि एक गद्दी लगी हुई है, एक सिंहासन लगा हुआ है, एक गुरुजी का स्वरूप है वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी समझ से थोड़ा सा मेरे ऊपर ही था। पर क्योंकि हमारे संस्कार हमें ऐसे दिए जाते हैं, हम हर मंदिर, हर देवस्थान को मत्था टेकते हैं। हमने मत्था टेका, वहाँ पे गुरुजी का लंगर प्रसाद और सब हमने ग्रहण किया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद। एक डिवाइन सी फीलिंग जो होती है वो तो थी ही, लेकिन एक कनेक्शन जो कहते हैं ना कई बार कि कई लोगों का कभी भी नहीं बन पाता या बहुत लेट बनता है, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ इंस्टेंटली ही हो गया। मुझे लग गया कि मतलब मेरे को एक मन में एक डाउट नहीं आया 1% भी, कि जैसे सब कहते हैं कि गुरुजी महाशिव हैं, वो शिव जी का स्वरूप हैं, अवतार हैं उनका। तो मेरे मन में 1% भी गुरुजी के लिए कोई डाउट नहीं आया और मुझे लग गया कि हाँ, गुरुजी ही शिव जी का स्वरूप हैं। और मेरा एकदम से कनेक्शन उनके साथ हो गया, क्योंकि मैंने शिव जी को ही पहले से ही मैं उन्हें अपना पिता व गुरु मानती हूँ। तो संगत जी, यहाँ से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। लाइफ में अप डाउन्स तो आते रहते हैं संगत जी। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही दौर चल रहा था जब गुरु जी ने मुझे थाम लिया। शायद वो नहीं होते, वो नहीं थामते तो शायद मैं ये सत्संग शेयर करने के लिए यहाँ पे होती ही नहीं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उन्होंने बहुत सांसें दी हैं, बहुत जीवन बख्शा है मुझे हर बार। और न जाने कब से वो अपनी कृपा का हाथ बनाए हुए हैं, लेकिन हम नादान हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। आई एम सॉरी गुरुपा, आई एम सॉरी कि मैं कई बार आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर लेती हूँ। आई एम सॉरी, पर आप मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते। संगत जी, एक प्यारा सा इंसिडेंट, एक प्यारा सा शुक्राना मैं अपने गुरुजी के चरणों में, उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी 2 दिन पहले की बात है। मैं ये सत्संग मंडे में रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, और आप लगा लीजिए शायद सैटरडे की बात होगी। किसी रीज़न से, किसी वजह से मेरी और मेरे अंकल जी की काफ़ी कहा सुनी हो गई थी, और मतलब जिसमें गलती मेरी नहीं थी। और मेरा मूड काफ़ी अपसेट था, काफ़ी से ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस दिन मैंने गुरपा के साथ ना मैंने बहुत लड़ाई भी करी सुबह के समय, जब मैं अपना जोत जलाती हूँ गुरुजी की, और मेरी माता रानी के आगे मैंने जोत जलाई, गुरुजी के आगे मैंने जोत जलाई। और फिर मैंने गुरुजी से बहुत लड़ाई भी करी और बहुत शिकायतें भी करी।
उन सब बातों के लिए बहुत बहुत माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी। मुझे मैं बहुत दिल से सॉरी बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, फिर हुआ क्या कि गुरुपा तो गुरुपा हैं और वो अपने बच्चों को कभी नाराज़ नहीं देखना चाहते, देख ही नहीं सकते। गुरुपा के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं कि तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू लाडली बच्ची है, तू मैं तेरा पिता तेरे साथ है, तू फिक्र ना करया कर, मैं सब चीज़ें सही कर दूंगा, मैं सब सही कर दूंगा। तो इन सब मैसेजेस के लिए शुक्राना गुरुपा। आपके ये मैसेजेस एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं हमारे दिल में, हमारे दिल का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिस जगह पे मेरा घर है वहाँ पे संगत जी, मैं सेकंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो वहाँ से मेरे बेडरूम की खिड़की से एक पार्क दिखाई देता है, और मेरी किचन की विंडो से बैकग्राउंड में भी एक बड़ा सा पार्क नहीं है बट ऐसा एक ग्राउंड है जहाँ पे थोड़े से जंगली फूल वगैरह लगे रहते हैं। तो हमारे यहाँ बटरफ्लाइज का दिखना बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बटरफ्लाइज दिखाई नहीं देती। जब बारिश के बाद धूप खिलती है तो बटरफ्लाइज दिखना बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। तो मैंने गुरुजी से ऐसे मतलब बोला भी नहीं, मेरे मन में ये चीज़ें आती थी कि मैं कैसे पहचानूंगी कि गुरुपा आप दर्शन दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही दिखती हैं, कोई अलग बात नहीं है। तो मुझे या तो आप किसी ऐसे रूप में दर्शन दीजिए कि मैं समझ पाऊँ कि आप दर्शन दे रहे हो या आप मेरे आसपास हो। तो संगत जी, गुरुपा मैंने कहा नहीं, मेरे मन में ऐसा सब चल रहा था कि मैं कैसे पहचानूंगी, और ऐसा सब मेरे मन में चल रहा था, मैंने उनसे कहा नहीं। और संगत जी, मैंने जिस दिन सैटरडे में मैंने गुरुपा से थोड़ी लड़ाई करी और मैं फिर आके किचन में काम में व्यस्त हो गई। किचन की विंडो से जब मैंने बाहर देखा संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब एक तो होता है ना, जैसे डेली रूटीन में जैसे बटरफ्लाई दिखती है वो अलग चीज़ है, हमें पता है कि हाँ होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो गुरुपा ने एक सीन मेरे लिए क्रिएट किया ना, जैसे क्योंकि हल्के हल्के बादल भी थे और धूप भी हल्की सी खिली हुई थी, और बटरफ्लाइज, इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज, वो किसी फूल पे नहीं बैठ रही थी, वो पार्क, वो कहीं नहीं, वो सीधा सिर्फ मेरी विंडो के आगे से एक के बाद एक, पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी सारी बटरफ्लाइज निकली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दो दो के ग्रुप में, चार चार के ग्रुप में खेलती हुई, और इतना ब्यूटीफुल। और उसमें ही दो कबूतर के बिल्कुल वाइट फेदर्स फ्लोट करते हुए हवा में, और इतना सुंदर लग रहा था वो सीन, जैसे गुरुपा ने मेरे लिए ही वो सीन क्रिएट किया हो। मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अनयूजुअल सीन था। नॉर्मली मैं बटरफ्लाई देखती हूँ, पर वो जो चीज़, वो जो सीन था वो 3-4 मिनट का मेरी आंखों के आगे, वो मैं अब मतलब बिना पलक झपकाए उसे देखती ही रह गई। वो इतना सुंदर था, इतनी कलरफुल बटरफ्लाइज, बड़ी बड़ी, वाइट, ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, और मतलब मैं, और एक तो वाइट और ब्लैक दोनों एक साथ। और मैं इतना खुश हो गई ना वो देख के, मैं सारी नाराज़गी, सारी अपनी टेंशन भूल गई, और इतना मुझे अच्छा लगा, और मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल, इतनी स्माइल, और मैं बहुत अच्छा लगा। और मैंने इंस्टेंटली वहाँ आके गुरुजी के पास वापस आके मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, उनको शुक्राना कहा, और संगत जी बहुत अच्छा लगा। आंटी जी, आपका सत्संग पढ़ते हुए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमें वो पॉजिटिविटी फील हो पा रही है, और आई आई होप कि जो भी संगत जी ये सत्संग सुने उन्हें वो पॉजिटिविटी फील हो। तो संगत जी, आंटी जी आगे लिखती हैं कि मैंने गुरुजी को शुक्राना करा, और जब मैं अपने बेडरूम में आई तो बेडरूम की विंडो से जो पार्क दिखता है, सेम सीन गुरुजी ने वहाँ पे मेरे लिए क्रिएट किया, कि एक के बाद एक बटरफ्लाइज, दो दो चार चार के ग्रुप में। और मैं इतना खुश हो गई ना, इतना खुश कि मैं सारी टेंशन भूल गई अपनी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
और संगत जी सेम डे इवनिंग में गुरुपा ने मुझे कभी अपनी गुलाबों की फ्रेग्रेंस में गुरुपा ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन हाँ उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुपा की वो गुलाबों की फ्रेग्रेंस फील करी। भले ही कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन करी। बहुत तेज एक रोजेस की स्मेल आई, फ्रेग्रेंस आई, और मैं सोच में पड़ी। पहले तो मैं समझी नहीं, लेकिन फिर अचानक से मेरे माइंड में क्लिक किया कि ये तो गुरुपा की प्रेजेंस है। और मैं इतना खुश हुई, इतना खुश कि गुरुपा आई लव यू सो मच। और मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी फ्रेग्रेंस मुझे फील करवा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपने बच्चों को नाराज देख ही नहीं सकते, आप बहुत प्यारे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी गुरुपा बहुत बार चपाती में जो हम रोटी बनाते हैं डिनर में, उसमें मुझे बहुत सारे दर्शन देते हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, और रोटी में ओम दर्शन और शिवलिंग के दर्शन, बहुत तरीके के मोर रूप में दर्शन रोटी में गुरुपा ने मुझे दिए। मुझे इतना ब्लेस किया गुरुपा ने, इतना आशीर्वाद दिया है। पता नहीं गुरुपा ने क्या सोच के मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना कर सकूं गुरुपा। आप बहुत बहुत ही प्यारे हो। थैंक यू गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जब कभी मैं किचन में काम करती हूँ और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे क्योंकि प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी हैं, तो बहुत गर्मी होती है, तो पता नहीं कहाँ से एक हल्का सा ठंडा सा हवा का झोंका आता है और मुझे छू के चला जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे गुरुपा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मेरी बेटी को गर्मी लग रही है। थैंक यू गुरुपा, आप इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। जो जल का लोटा हम गुरुजी के सामने रखते हैं, उस पे जो मैं प्लेट तांबे की ढकती हूँ, उस पे मुझे गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। पता नहीं कहाँ से उसमें एक 7 बना हुआ था। अपने आप ही कॉपर की प्लेट पे एक निशान जैसे कभी कभी पड़ जाते हैं, उन्हीं में एक 7 बन गया था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने मुझे बादलों में ओम दर्शन दिए, और इतने सुंदर थे वो ओम। बहुत बड़ा और प्यारा सा एक ओम बना हुआ था, और जो मैंने अपने बेडरूम की विंडो से देखा ऊपर आसमान में, तो बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा था वहाँ से। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हो, बहुत बहुत हमारे संकट काटते हो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अब ऐसा नहीं होता कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो अभी भी लाइफ में बहुत हैं, बहुत हैं। लेकिन हाँ, जो मूड मेरा ऑफ रहता था, पूरा पूरा दिन रोती रहती थी बेड पे पड़ी हुई, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब गुरुपा मूड ऑफ होता है, लड़ाई कर लेती हूँ मैं गुरुपा से, लेकिन गुरुपा मेरा मूड बहुत जल्दी ठीक भी कर देते हैं। और पता नहीं कैसे एक स्माइल आ जाती है, एक सब्र दे दिया है उन्होंने कि, और एक होता है ना कि जैसे कोई ये कह दे कि हाँ मैं हूँ, अब तू निश्चिंत हो जा। मेरे वही वाली फीलिंग है कि जैसे सब छोड़ दिया है गुरुपा पे, कि वही हैं, उन्हें करना है, और मैं निश्चिंत हो गई हूँ। अपनी ज़िंदगी का भार उन पे सौंप के अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ। तो इस सॉरी संगत जी, इस बेफिक्री को देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम लगाती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ये था निशा आंटी जी का सत्संग, जो उन्होंने हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया था। आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग है आपका, और हमें सबको सुन के इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतनी पॉजिटिविटी हमें सबको मिल रही थी कि, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो इमेजिन कर पा रही हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारे साथ ही सत्संग शेयर किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना अपनी संगत को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। ऐसे ही आपका प्यार, आपकी कृपा, आपकी सारी संगत पर बरसती रहे,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा हम अपने आज के सत्संग को विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।